देखिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास आपका क्या है, 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है, 8th चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें इसकी डेफिनेशन, ये कहाँ से जनरेट हुई, क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसका हम डिस्कस करेंगे। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये शब्द आया है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है हमारा, उससे इसको ड्राइव किया गया है। उस ग्रीक वर्ड में हम इसका ट्राई का मतलब इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट बनाते हैं। ट्राई का मीन होता है 3। ठीक है, ट्राई का मीन क्या है, 3 है। और गोन का मीन होता है साइड। गोन का मीन क्या है, साइड। और मेट्रोन का मीन होता है मेजर। यानी क्या, 3 साइड मेजर। फुल मीनिंग क्या गया, 3 साइड मेजर। यानी 3 साइड किस में होंगी हमारी, ट्रायंगल में होंगी। अब वो ट्रायंगल कौन सी लेनी है आपने, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी हमारी। कौन सी ट्रायंगल बनाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड हैं उनके बारे में ये आपको क्या करता है, मेजर करता है, उनको मापता है कि आपका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, तो यानी कि किसी ट्रायंगल की 3 साइड का मेजर करना ही हमारा मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो डेफिनेशन ये है, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि आपकी क्या है, रिलेशनशिप है, रिलेशन मतलब संबंध है आपका, इसमें बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल और उसकी जो साइड है उनमें क्या रिलेशनशिप है हमारा, वो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है हमारी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आती है कि रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का राइट एंगल ट्रायंगल पर आपने लगानी है कि रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। उसके एक्यूट एंगल को लेकर, उसके एक्यूट एंगल को लेकर अब जैसे हम डिस्कस करेंगे। ये पर आप देखिए, मान लिया फर्स्ट आपकी की रेशियो क्या है, फर्स्ट क्या आपकी की रेशियो, हमारी फर्स्ट की रेशियो है साइन। यहाँ पर आप क्या लोगे, साइन ऑफ एंगल थीटा लगा लेंगे। आप एक्यूट एंगल थीटा ले लेते हो सी को, या सी भी ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, कि साइन ऑफ सी क्या लिया हमने, साइन ऑफ थीटा या सी ले लिया। ठीक है, सही भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, कि आपको होता है जो साइन की रेशियो निकालेंगे हमारी, वो क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये एंगल आपका थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये बेस। कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और जिसके साथ बनता एंगल वो आपका क्या होता है, बेस होता है। तो साइन ऑफ थीटा आपने निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। क्लियर, ये साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। फिर आप कोस थीटा, दूसरी की रेशियो आपके पास है कोस थीटा, यानी कि कोस ऑफ एंगल ले लेंगे थीटा, कोस ऑफ थीटा। अब कोस को क्या से डिफाइन किया हमने, क्या लिया रेशियो में, कोस ऑफ हम लगेगा कोस में पूरा वर्ड बताते हैं कि कोस COSC होता है हमारा, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ये BC, हाइपोटेन्यूज कितना आपका AC। हो गया क्लियर। फिर आपका आता है टेंजेंट थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आपकी आई, टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा ले लिया हमने, टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू, अब टेंजेंट का जो रिलेशन है हमारा साइड के अंदर एक एंगल का भी साइड के साथ, तो क्या है, परपेंडिकुलर कोण में ये परपेंडिकुलर AB कोण में 20। ये चीज आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। तो इन्हीं के ऊपर हमारा सारा का सारा फंक्शन है, जो भी क्वेश्चन होंगे सारे नहीं बता रहा है, क्योंकि आपको
साइड की रेशो देगा, एंगल दे देगा, या एक एंगल दे देगा, साइड एक साइड पूछ लेगा, एक साइड आपको दे देगा। तो इनको लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी फोर्थ की रेशो आवर है। फोर्थ की रेशो आपकी क्या जाएगी, साइन ऑफ थीटा है, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ थीटा। एंगल क्या हमारा थीटा है। कोसिकेंट क्या था आपका AC और अपॉन में BC होता है, AC अपॉन में AB होता है। फिर कोस है, कोस का अपोजिट होता है आपका सीकेंट, सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट क्या लगा आपके पास AC, AC अपॉन में क्या लगा BC। नेक्स्ट चीज है आपका टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। क्या होगा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा ले लिया हमने बेटा। कोटेंजेंट का लगा BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, ये BC है और अपॉन में AB है, तीन का अपोजिट हो जाएगा। यानी आप तीन याद कर लो, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, जब आप तीन याद कर लोगे इनकी रेशो आपने याद हो जाएगी, तीन दिन की क्या जाएगा, अपोजिट हो जाएगी हमारी। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनियस, कोस होता है आपका बेस कोण में हाइपोटेनियस, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस। तो तीन साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जो कोसिकेंट होगा। कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, जो इसकी रेशो है उसी की रेशो को उल्टा देना हमें। टेन का अपोजिट होता है कोटेंजेंट। तो ये 6 रेशो है, ये आपने याद करनी है। अब इसके बाद आप देंगे, आपको जब भी इंप्रेशन में लेंगे तो SIN ही नहीं लिखना, इनकी एब्रिविएशन फॉर्म है, इनकी नोटेशन दे रखी है। तो नोटेशन क्या है आपकी, ये देखिए नोटेशन, ठीक है। जो नोटेशन है हमारी, जो आपकी बुक में मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी कि साइन SIN होता है, लेकिन आपने क्या लिखा मिलेगा SIN। हमने लिखना भी होगा, जब भी हम क्या लिखेंगे SIN लेंगे, क्या लेंगे SIN, ठीक है। और कोस, कोस की COS, ठीक, क्या लिखोगे COS। टेंजेंट, टेंजेंट को आपने लिखना है 10, क्या लिखना है 10, कि टेंजेंट भी लिखना, फिर 10 लिखा जाएगा। साथ में एंगल, अब एंगल में भी क्या है थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर हमने साइन ऑफ थीटा ले रखे एंगल, आप सीधा क्या लिख दोगे, साइन थीटा लिख दो, कोस थीटा लिख दो, टेंजेंट थीटा लिख दो, ठीक है। कि डायरेक्ट आपका साइन ऑफ एंगल ये नहीं लिखने के बाद सीधा क्या है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, बोलेंगे टेंजेंट थीटा, लेकिन लिखने में क्या हुआ 10 आएगा, कि 10 थीटा हुआ। कोस है, ठीक है, COS है, तो क्या लिखोगे कोस। साइन SIN ही है, लेकिन लिखने में SIN, साइन थीटा, ये लिखना हमने। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, 10 का अपोजिट ले लो पहले, कोटेंजेंट है, तो कोटेंजेंट को आप क्या लिखोगे कोट, क्या लिख दोगे कोटेंजेंट को, कोटेंजेंट को क्या लिखना है आपने कोट। साथ में एंगल है तो थीटा लगा देंगे, थीटा हो, A हो, C हो, जो भी अपना एंगल लग जाएगा। अब उसको ऐसे एंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये नोटेशन दे रखी है। उसके बाद आपका क्या है, कोस का अपोजिट क्या था सीकेंट, तो सीकेंट को क्या लिखोगे, यहाँ लिखते हैं कि सीकेंट का मतलब करते हैं थोड़ा सा, ये आपके पास है, ये आपका सीकेंट है। अब सीकेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा आपका SEC लिखोगे। नोटेशन क्या है SEC, सीकेंट, थीटा लगा देंगे, क्या लगा देंगे साथ में थीटा। ये सीकेंट ऑफ थीटा था, जिसका ANT आपका कट हो जाता है, क्या लिखा जाएगा SEC, सेक थीटा बोलते हैं जिसे, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या बन गया कोसेक, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को आप क्या ले लोगे यहाँ पर कोसेक
ये एंटी कोसिकेंड तो कर कोसेक, पहले लोगे कोसेक, ठीक है, क्या देगा कोसेक, साथ में क्या है कोसिकेंड ऑफ एंगल दे रखा है, एंगल की नोटेशन क्या जाएगी आप डायरेक्ट निकालेंगे। ये आपकी शॉर्ट नोटेशन होगी जो आपको क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म आपको मिलेगी। जब भी आपने एंगल निकालना हो ऐसे नहीं लिखते हुए कि साइन ऑफ एंगल थीटा, आप सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए साइन थीटा आपने लिया कि साइन थीटा का रेशियो क्या आ जाएगी हमारी AB अपॉन AC हो जाएगी, ठीक है। तो ये नोटेशंस ये आपके क्वेश्चन में मिलेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर ये फॉर्म मिलेगी, यानी कि डायरेक्टली ये वाले नहीं मिलेंगे। तीन आपके क्या की रेशियो, सबसे पहले की रेशियो साइन का पता चला, फिर कोस का, फिर आपका टेंजेंट का, फिर तीन इनके अपोजिट को निकाल लिया हमने कि साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंड, कोस का अपोजिट होता है सीकेंड, टेन का अपोजिट होता है कोटेंजेंट। जो इनकी रेशियो होती है उसी की रेशियो को हमने रिवर्स कर दिया। अब आपने ये याद रखना क्या है, कैसे हम इसको याद रखें कि आपका क्या साइन की कौन सी साइड की रेशियो आती है हमारे साइन थीटा की, कि आपके पास एक लॉजिक है P B P अपॉन में H B, ठीक है। ये हमारा ये पेंडक बद्री प्रसाद हर बोल रहे, यानी कि पेंडक बद्री प्रसाद हर बोल रहे, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट। इसलिए सबको हमने सेकंड और थर्ड तीन पार्ट में डिवाइड किया कि पेंडक बद्री प्रसाद हर बोले, ये आप लॉजिक याद करें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका साइन आपने निकालना हो तो फर्स्ट जो रेशो आ गई आपकी, जो फर्स्ट रेशो होती है P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब बेस, इस P का मतलब फिर परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस, यानी कि इसका जो सिंबल है आपका H होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, बेस को B से डिनोट करते हैं, बेस को क्या करेंगे B से, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका पेंडक बद्री प्रसाद हर बोल रहे। फर्स्ट रेशो फर्स्ट किसका पता चला साइन का, ये किसके बारे में बताओ है साइन की रेशो बताओ, साइन है थीटा की, कि आपकी साइन थीटा की वैल्यू देगा परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। सेकंड कोण होगा कोस, सेकंड कोण है कोस, तो कोस सेकंड रेशो किसको देगा ये कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की जो आपका रिलेशन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस की रेशो है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थर्ड कौन है टेंजेंट थीटा, तो ये आपका किसको देगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की हमने लिया एंगल एक्यूट एंगल है थीटा, तो ये एक्यूट एंगल लेकर टेंजेंट लगाया, वो क्या आया उस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स ओके क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए बेटा जो हमने फार्मूले लिखे हैं टी रेशो निकालनी है, 6 की रेशो निकाले, और इन 6 की रेशो पर हमारे क्या क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज है 8.1 के, ठीक है। तो 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अंदर एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, कि आपके पास एक ABC ट्रायंगल है जिसमें क्या है राइट एंगल एट B के ऊपर आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है, एंगल बनाना है। AB कितना है 24, उसकी जो साइड एक AB दी हुई है 24, BC कितनी दी हुई है 7 दी हुई है। तो सबसे पहले आप इसकी क्या करोगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, क्या बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल। वो देखिए आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब ये क्या कहता है AB है 24, AB और B में है कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल तो ये है, ये आपका 90 डिग्री, तो ये B हो गया। और A भी कितना है, मान लीजिए आपने A को यहाँ ले लिया और इसको इस पॉइंट से मिला दिया, ओके। इस पॉइंट का नाम क्या होगा C होगा। ABC राइट एंगल ट्रायंगल आपकी बन गई। जब राइट एंगल ट्रायंगल आपकी बन गई तो अब साइड लिख दोगे। AB कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर। फिर क्या दे दिया BC, ये BC है 7 सेंटीमीटर लेनी है हमें, ठीक है। स्केल से 7 सेंटीमीटर ये लिए
24 सेंटीमीटर, ये नहीं यहाँ पर बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आपने बना देना है। अब आपके पास क्या रहेगा, आपने निकालना कि साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। फर्स्ट में क्या कहता है, डिटरमाइन करो कि साइन ए एंगल तो ये है आपका, एंगल ये हो गया। जब आप इस एंगल को मेजर करोगे तो ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा फर्स्ट केस में। और ये क्या देगा, बेस। ये क्या देगा, हाइपोटेन्यूज विद 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, एच वाई पी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब हमारे को पता है कि साइन ए है, आप जानते हो कि साइन ए यानी कि साइन थीटा हमने निकाला, तो आपकी जो पी रेशो क्या करती है, तो साइन के जो रेशो है, तो आपके पास दो चीज है, पिंडते बदरी प्रसाद, अरे बोल ले। तो फर्स्ट रेशो क्या है हमारी, साइन को एंगल आपने ये ले लिया, आपने पहले सबसे पहले तो साइड आपने डिसाइड कर लेनी है कि एंगल के सही परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, BC है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। ठीक है, अब आपको BC का तो पता है लेकिन AC तो नहीं पता। ठीक है, तो AC को पता करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास थ्योरम है, 9th क्लास में हमने स्टडी की थी। क्या है, हाइपोटेन्यूज का जो स्केल होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कर लोगे आप आगे, ये रिलेशन लिख दिया। तो इन ट्रायंगल क्या लोगे, इन ए ट्रायंगल ABC के अंदर, ठीक है, बाय यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम, कि आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया हमारा। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, x का जो स्केल होता है, h का स्केल इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केल प्लस में बेस का स्केल, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये सबसे लंबी साइड होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में। ये जो साइड है, इन दोनों के स्केल के सम के बराबर है ना, यानी कि इसका स्केल प्लस इसका स्केल, इन दोनों का स्केल करके ऐड करोगे तो इसका स्केल के इक्वल आओगे। तो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा है, AC, H क्या आपका AC का स्केल इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, BC का स्केल प्लस में क्या जाएगा, AB का स्केल। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है, 7, तो कितनी है, BC 7 है, 7 रख दे इसका स्केल। AB कितना है, AB 24 है, इसका 49, 24 का स्केल कितना आ जाएगा, बोलिए 576। तो इसको ऐड करो कितना होगा, 625। ये AC का स्केल है, ये AC का स्केल। हमें तो क्या चाहिए, AC को इधर है, स्केल को इधर ले तो क्या आ जाएगा, √ हो गया। ठीक है, अब स्केल रूट है हमारा 625 का, कितना स्केल रूट है, बोलिए 25। क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, AC की वैल्यू आपने किया कि किससे, पाइथागोरस थ्योरम से हमारी। जब AC आ गया, अब हमारे पास sin A की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, डिटरमाइन हो sin A। अब रख दो वैल्यू, BC कितना है 7, AC कितना है, तो हमारे पास कितना 25। ठीक है, 25 हो गया। उसके बाद cos A ले लो, cos A, cos क्या होगा आपके पास, सेकंड रिलेशन देखिए, बेस कोण में हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये, इसकी वैल्यू रख दो यहां पर 25। सो बेस है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, सॉरी हां, बेस कितना है बेटा 24 अपॉन में 25।
क्योंकि बेस हमारा ये है। होगा जब आपके पास साइन ए और कोस ए है, क्लियर। सेकंड में क्या साइन सी। अब आपका एंगल ये लेना है, आपके पास केवल ये बदलेंगे, आपके क्या बदलेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको लोगे तो साइन एंगल सी को मेजर करोगे, तो आपके पास रिलेशन देखिए, ये वैल्यू यहां निकालते हैं कि साइन सी लिया आपने, अब एंगल ये मेजर किया, अब एंगल ये मेजर किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, वे परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि एंगल ये लिया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब इसको बेस को उठा दो, ये परपेंडिकुलर लिख दोगे, ठीक है। और ये आपका क्या जाएगा, बेस हो जाएगा, ये अब क्या जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अलग से आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। अब साइन सी, सी है आपका, साइन क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 24, अपोन में हाइपोटेन्यूज कितना है 25, फिर क्या निकालना है cos c, तो cos c भी कितना आ जाएगा, cos क्या होगा, बेस पर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।